गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा है आप सब? आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का बेहतर से बेहतर ख्याल रखते होंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को हमेशा सेहतमंद रखने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालते ही रहते हैं कि एक ऐसा तरीका हमारे परिवार के लिए हो। हर परिवार में हर सदस्य ये प्रयास कर रहा होता है कि किस तरीके से हम अपनी सेहत पर काम करें। और कोरोना के बाद से थोड़े से लोग स्ट्रिक्ट भी हो गए, थोड़े से केयरफुल भी हो गए अपनी डाइट को लेके। लेकिन अभी भी हमारा फास्ट फूड, हमारा जंक फूड बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। आप लोगों को मना नहीं कर सकते हैं। और देखिए, जंक फूड और स्ट्रीट फूड आज का यही टॉपिक है कि जंक फूड को लेके आज भी हमारे फैमिलीज़ में मतलब ये है कि बच्चों ने मांगा और ठीक है बेटा कोई बात नहीं आप ले लो, है ना, ऐसा करके मतलब बच्चों को ये बहुत सारी फैमिलीज़ नहीं जानती हैं कि मतलब बच्चों के लिए फ़ास्ट फूड अच्छा नहीं है। जैसे बच्चों ने अगर आपको वो कोई भी डिमांड करी कि नहीं हमको ये खाना खाना है, तो वो खाना ये प्रयास करना है कि हमको वो खाना घर पे बना के देना है, न कि आपको वो बाज़ार से मंगा के देना है। देखिए, हम माँ हैं, हमें समय की बचत नहीं करनी है कि अब मैं रिलैक्स हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। नहीं, ऐसा क्या हो रहा था, मतलब मेरी खुद की भी लाइफ में ऐसा ही हो रहा था कि बच्चे जो मांगते थे तो अगर मैं, क्योंकि देखिए बॉडी नहीं उठती थी, ओवरवेट थी मैं, बॉडी नहीं उठती थी तो बहुत सारी समस्याएं थी, काफ़ी सारी समस्याओं का मैं सामना कर रही थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, मैं फिट हूँ और मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक कदम तो हमको और आपको बढ़ाना ही है कि अगर पहले खेती ज़्यादा होती थी, है ना, और लोग जब खेती ज़्यादा किया करते थे तो उस समय पर फसल बहुत अच्छी होती थी, ऑर्गेनिक तरीके से होती थी। और जब हमारी फसलों में ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती थी तो हमारी किचन में हेल्दी सब्ज़ी आया करती थी। दालों में प्रोटीन था, दूध में कैल्शियम था, खाने में जो ज़रूरत थी वो सब कुछ था। और उससे भी ज़्यादा हमारे बड़े आज की जनरेशन को लेके इसलिए परेशान रहते हैं कि पहले के जैसा मेहनत नहीं है। पहले के लोग क्या करते थे, मेहनत करते थे। अगर वो खाते थे ना हाई कैलोरी, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे फसलों के तरीके बदल गए हैं, उनको उगाने के तरीके बदल गए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। पहले ऑर्गेनिक तरीके से खेती होती थी, अब पेस्टिसाइड्स के साथ खेती होती है हमारी, मतलब फलों में, दालों में, अनाजों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। और आजकल हमारे फ्रूट भी सेफ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको बदलना ही चाहिए। एकदम से कोई अपना पुराना रहन सहन का तरीका नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी डॉक्टर की दवाई से अलग भी मेरे लिए कुछ था, ये मुझको पता नहीं था। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके मेरे को बोलते थे थोड़ा चल लिया करो, तुम घूमती नहीं हो। लेकिन एक लेडी जिसको काम तो करना है, लेकिन काम करने के लिए वो स्टेमिना नहीं है, वो इम्यून हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे मॉर्निंग में अब रोटी सब्ज़ी पहले खाया करते थे और खेती पे निकल जाया करते थे। आजकल क्या है, आजकल आप घर में ही रहते हैं, कुकर में बनी दाल और चूल्हे पे बनी दाल दोनों। देखिए, बड़े लोग भी मेरे इस वीडियो को देखने वाले हैं, वो जानते होंगे जब लेडीज़ बैठ के और चूल्हे के पास जब वो खाना बना रही होती थी उस समय, तो एक अलग ही वातावरण हुआ करता था। सब एक साथ लाइन में बैठ जाते थे, सब लोग खाना खाते थे और प्यार भी था, है ना, रिलेशन बहुत अच्छे थे। आप अपने पूरे दिन में क्या कर रहे हैं वो सारा का सारा बायोडाटा एक दूसरे को दिया करते थे। ये मैं क्यों आपसे आज डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि पुराना जो रीति रिवाज था वो बहुत बेस्ट था। आजकल हमारे रहन सहन का हिसाब किताब ही बदल गया है। कैसे? आजकल लोग एक दूसरे को देख के खुश नहीं हैं। लेडीज़ को ही लेके कल मैं एक वेडिंग अटेंड करी हूँ, तो मैं वहाँ यही देख रही थी किसने कितनी ज्वेलरी पहनी हुई है, वो कितनी महंगी है, वो कितनी सस्ती है, ये रिंग आपने कहाँ से ली और ये ज्वेलरी आपने कहाँ से बनवाई, सोना तो बहुत महंगा है। ऐसे करके मैं वहाँ बैठी सारी बातें सुन रही थी और अपने मन में मैं ये सोच रही थी
कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के बजाय इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपकी साड़ी कितने की है, आपके जेवर कितने के हैं, और आपके ये कौन से सुनार से बनवाया था, आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ऐसे करके। लेकिन एक भी व्यक्ति उस लेडी से ये नहीं पूछ रहा था कि आपको वॉमिटिंग क्यों आ रही है, आपके सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है सेहत के लिए क्या अच्छा है। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि एक कदम बढ़ाना है हमको अपनी सेहत के लिए, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि देखिए सेहत गंवा के हम पैसे कमाएं और अपने बच्चों के लिए हम बचाना चाहते हैं, लेकिन आज का समय इतना ख़राब है कि बीमारियां पहले आ जाती हैं। पहले के लोग कमाते थे तो थोड़ा बचाते थे क्योंकि डॉक्टर के पास तो देना नहीं है। अब क्या है, आपने अपनी सेहत गंवा के पैसा कमाया, फिर वही पैसा आपने अपनी सेहत को ठीक करने में लगाया, तो हमारे बच्चों के पास क्या बच्चा? कुछ भी नहीं। ये चीज़ आपको समझनी है और एक कदम बढ़ाना है अपनी सेहत के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आप यहीं पर चेकअप कराइए, अपना फिटनेस चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बीमारियां ज़्यादा हैं तो उनके लिए हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी अपनी सेहत के लिए। आज थोड़ा सा अमाउंट हमें अपनी सेहत के लिए खर्च करना है ताकि ज़्यादा अमाउंट हमें हमारी सेहत के लिए खर्च ना करना पड़े। प्रयास तो कर सकते हैं ना हम लोग, जब हम प्रयास करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा सेहतमंद रहें, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एवरीवन।